तो ऑपरेशन बीमार में सबसे पहला खुलासा आइए अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहला खुलासा मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की बदहाल एम्बुलेंस सेवा की पोल आज खुलने वाली है। राज्य के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर हमीदिया अस्पताल में एम्बुलेंस महीनों से जर्जर हालत में पड़ी है। जेपी अस्पताल के पास सिर्फ एक ही एम्बुलेंस के भरोसे यह अस्पताल चल रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस, मामा जी बार बार इसका जिक्र करते हैं, 108 एम्बुलेंस सेवा कैसी है, आज हमारी पड़ताल में सबसे पहले यही हकीकत आपके सामने रखते हैं। अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस कबाड़ बने हुए हैं। लेकिन अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सिस्टम में एकदम दुरुस्त है। एम्बुलेंस जितनी भी अभी हैं वो चालू हालत में। पार्किंग में खड़ी एम्बुलेंस दम तोड़ चुकी है, लेकिन मंत्री जी अपनी ही पीठ थपथपाने में लगे हैं। आपका ये कहना अनुचित है कि व्यवस्थाएं बहुत खराब थी। एम्बुलेंस को भी, जिसके लिए रेफरल के लिए जिन एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, उसकी भी सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। हमने तो 108 जैसी व्यवस्था यहाँ पर लागू की है। एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से न जाने कितने लोगों ने दम तोड़ दिया, लेकिन दावा है कि इंतजामात में दम है। अगर वक्त पे एम्बुलेंस आ जाती है, ऑक्सीजन मिल जाता, तो शायद वो हमारे साथ होती आज। अब बात माने तो किसकी माने, खद्दरधारियों और अधिकारियों के इन दावों को, या फिर उन आंसुओं को जो चीख चीख कर ये कह रही हैं कि अगर इंतजाम सही होते तो उनका अपना आज उनके साथ होता। ये तस्वीर है शहाना की। शहाना अब इस दुनिया में नहीं है। 8 मई को कोरोना से उनकी मौत हो गई, लेकिन इनकी मौत का अकेला जिम्मेदार कोरोना नहीं है। इनकी मौत के लिए सिस्टम भी जिम्मेदार है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शहाना को पीपल्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई तो उन्हें हमीदिया में रेफर किया गया। घर वालों ने एम्बुलेंस का इंतजाम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन शहाना को अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई भी सरकारी तंत्र काम नहीं आया। अगर वक्त पे एम्बुलेंस आ जाती है, ऑक्सीजन मिल जाता, तो शायद वो हमारे साथ होती आज। सर, सब कुछ कोशिश करी मैंने। हॉस्पिटल वालों से बोला एम्बुलेंस के लिए, तो एम्बुलेंस के लिए फोन लगाया तो उन्होंने बोला एम्बुलेंस है ही नहीं। मतलब साफ मना कर दिया, एम्बुलेंस है ही नहीं। उसके बाद शहाना को प्राइवेट कार में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अपनी कार में अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी हालत बहुत खराब हो गई। इतनी खराब कि अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मैंने एक फ्रेंड की गाड़ी मंगाई, उसके साथ लेके गया, लेकिन रास्ते में जो बैरिकेड लगे थे, पुलिस ने डाइवर्ट कर रखा था। इधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ। सर, उसके अंदर 1-1.5 घंटा वैसे ही निकल गया, जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो गए। अगर वक्त पर हम पहुंच जाते तो शायद वो रुक जाती। अगर शहाना को एम्बुलेंस मिल जाती तो शायद उनकी जान बच जाती। ये तो बस एक मामला है। मध्य प्रदेश में न जाने कितने लोग शहाना की तरह ही एम्बुलेंस न मिलने की वजह से मारे गए। अगर अस्पतालों की बात करें तो हमीदिया में 2 एम्बुलेंस कंडम पड़ी हुई, कोई करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन जिसमें 2-4-5 हज़ार रुपये लगना है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन उसको ठीक कराने के लिए तैयार नहीं। यही स्थिति जेपी हॉस्पिटल की थी। और एम्बुलेंस न मिलने से और इनकी 108 की सर्विस कंडम होने की वजह से कई लोगों की जान चली गई। और निश्चित तौर पर इसके लिए जो मेडिकल प्रशासन है, हॉस्पिटल से और सरकार है, जिम्मेदार है। आपका ये कहना अनुचित है कि व्यवस्थाएं बहुत खराब थी। एम्बुलेंस को भी, जिसके लिए रेफरल के लिए जिन एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, उसकी भी सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। हमने तो 108 जैसी व्यवस्था यहाँ पर लागू की है। मेंटेनेंस के कारण कोई एम्बुलेंस खराब पड़ी है, उसका पैसा नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक व्हीकल की चलने की एक मियाद होती है, एक सीमा होती है, और उसके बाद उसको अलग हटा दिया जाता है। आप जिन एम्बुलेंस की बात कर रही है वो कंडम है, उनको हटा दिया गया है व्यवस्था से।
मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चुस्त और दुरुस्त है वो कोरोना के इन आंकड़ों से साफ हो जाएगा। एमपी में कोरोना ने 7,89,000 लोगों को अपनी चपेट में लिया, वहीं करीब 9,000 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। और यहां मंत्री जी कह रहे हैं सब चंगा है। रुकिए मंत्री जी, अभी तो आपके सिस्टम की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, कहीं जाइएगा मत। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। तो आपने अभी तक भोपाल के शहाना की कहानी देखी, जिन्होंने एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। लेकिन अधिकारी और सत्ताधारी ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंस की कमी है ही नहीं। अब आपको भोपाल के 2 बड़े अस्पतालों का रियलिटी चेक दिखाते हैं। आप खुद देखिए, अंदाजा लगाइए, तय कीजिए कि हालात आखिर कितने बुरे हैं। यह है भोपाल का हमीदिया अस्पताल। यह है अस्पताल के बाहर पड़ी एम्बुलेंस और ये महीनों से यहां धूल फांक रही है। यह है भोपाल का ही जेपी अस्पताल। यह है अस्पताल के कंपाउंड में पड़ी एम्बुलेंस और यह भी महीनों से यहां खड़ी खड़ी कबाड़ बन रही है। यह है भोपाल के चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और इन्हें पता ही नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग में चल क्या रहा है। मध्य प्रदेश में हेल्थ सिस्टम कितना हेल्दी है हमें ये जानना था। गांव और छोटे शहरों का रुख क्या करते जब हमें राजधानी भोपाल में ही ऐसी तस्वीरें दिख गईं जो ये साफ बयां कर रही हैं कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो फिर से हाहाकार मच जाएगा। ये हमीदिया अस्पताल की हैरान करने वाली हकीकत है। भोपाल का सबसे बड़ा कोविड सेंटर यही है, लेकिन मरीज को लाने ले जाने के लिए यहाँ एम्बुलेंस है 6 और इन 6 में से 2 एम्बुलेंस ऐसी हैं जो खुद वेंटिलेटर पर हैं। इन्हें खुद इलाज की जरूरत है। एक टाटा सुमो खड़ी है, एक खड़ी है, 2 खड़ी है, एक खड़ी है। नहीं, एक 2 और एक ही है तो खड़ी है सर, एक टाटा सुमो। ये चलती नहीं है क्या? ये सब खड़ी है, लाइन से बंद है। आम है 2,000 3,000। कोरोना काल में भोपाल में जब मरीजों को एम्बुलेंस की ज़रूरत थी उस वक्त भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल में 2 एम्बुलेंस यहाँ पर कबाड़े में खड़ी थी। वो आज भी तस्वीरों में यहाँ पर दिख सकते हैं। आप देखिए, एक एम्बुलेंस यहाँ पर, एक और ये दोनों एम्बुलेंस यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये सिर्फ खड़ी हुई हैं इंतज़ार में कि इनका कब मरम्मत होगी। एक एम्बुलेंस ये है, ये देखिए, ये ठीक डीन जो है अधीक्षक के ऑफिस के ठीक सामने खड़ी हुई है और बस इंतज़ार कर रही है कि इसका मेंटेनेंस कब होगा। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से एम्बुलेंस में अब तक कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ, इसलिए इस्तेमाल नहीं हुई। अस्पताल की एम्बुलेंस की हालत दिख भी रही है। अस्पताल का कर्मचारी खुद यहाँ की बदहाली बयां कर रहा है। लेकिन जब हम हमीदिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के पास पहुंचे तो उन्होंने अलग ही कहानी गढ़ दी। देखिए, एग्जिस्टिंग हमारे पास हमीदिया अस्पताल में 4 एम्बुलेंस है, जिसमें एक एसीएलएस एम्बुलेंस है, एक बीएलएस एम्बुलेंस है और 2 साधारण एम्बुलेंस है जिसमें ऑक्सीजन लगाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास 2 टीबी अस्पताल में एम्बुलेंस है जो राउंड द क्लॉक पेशेंट की सर्विस के लिए मौजूद रहती है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो 4 एम्बुलेंस, उसमें एक एम्बुलेंस ऐसी है जिसके लिए प्रक्रिया चल रही है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत खराबी है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, माइनर सा उसमें प्रॉब्लम है, वो सर्विसिंग और रिपेयरिंग वाली बात है। अब आप खुद निष्कर्ष पर पहुंच जाइए कि तस्वीरें सच कह रही हैं या फिर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट साहब। हमीदिया के बाद हम भोपाल के ही जेपी अस्पताल पहुंचे। कागजों पर यहां 3 एम्बुलेंस चल रही है, लेकिन हकीकत में सिर्फ और सिर्फ 1। 2 एम्बुलेंस अस्पताल के पार्किंग एरिया में बीते 3 महीनों से खड़ी है। मैं इस वक्त हूँ भोपाल के जिला जेपी अस्पताल में।
कोविड केयर सेंटर है। कोरोना की पहली लहर से लेकर दूसरी लहर तक जब तबाही मची थी तब इसी अस्पताल को भी कोविड सेंटर बनाया गया था। सुविधाओं के नाम की बात की जाए तो इस अस्पताल में कहने को 3 एम्बुलेंस हैं, लेकिन एक ही एम्बुलेंस सड़क पर दौड़ रही है। अभी ये सवाल नहीं हो रही है, कुछ महीने से इसको बंद करके रखा हुआ है। यहाँ पर कागजों में 3 एम्बुलेंस हैं, लेकिन 2 एम्बुलेंस यहाँ पर इस कंडम स्थिति में खड़ी हुई है। जब कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही थी तब इन एम्बुलेंस की डिमांड हर जगह थी, लेकिन यह चली नहीं और न जाने कितने लोग इसके अभाव में दम तोड़ते गए। अस्पतालों के पास पर्याप्त एम्बुलेंस हो, ये एम्बुलेंस नियमित तौर पर चलती रहे, इसकी जिम्मेदारी है CHMO की। हमें लगा कि चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास तो कुछ न कुछ जवाब होगा ही, लेकिन महोदय ने हमें ही उल्टा ज्ञान दे दिया, अपने इंतजाम को 5 स्टार रेटिंग दे दी। 2 चीज़ें हैं, एम्बुलेंस जितनी भी अभी हैं वो चालू हालत में। आपने जो देखा होगा हमारे पास 2 एम्बुलेंसेज ऐसी भी हैं जिनकी उम्र पूरी हो गई है, तो अब उनकी उम्र पूरी होने के कारण उनको कंडम घोषित किया गया है और शीघ्र ही उनकी नीलामी सरकार द्वारा कर दी जाएगी। तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है। जो भी एम्बुलेंसेज या वाहन जिनकी उम्र पूरी हो जाती है वो निर्धारित किलोमीटर अपना रन पूरा कर लेते हैं, उसके बाद उनको निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नीलाम कर दिया जाएगा। CHMO साहब तो कह रहे हैं कि एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा में है। कई प्राइवेट एम्बुलेंस भी हायर किए गए हैं, लेकिन जिस कंपनी से हायर किया गया है अब उसकी पोल हम खोलते हैं। राज्य सरकार ने एक निजी कंपनी चिकित्सा को 108 एम्बुलेंस का ठेका दिया है। इसके तहत 606 एम्बुलेंस सरकार ने खरीद कर चिकित्सा कंपनी को दे दिए। किलोमीटर के हिसाब से सरकार कंपनी को पैसा देती है। एम्बुलेंस की देखरेख का जिम्मा भी चिकित्सा के पास ही है, लेकिन इस कंपनी के कारनामे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चिकित्सा कंपनी कागज पर यह दिखाती है कि वो मरीज को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो अपनी जगह से हिलती तक नहीं। पकड़े जाने पर उसे 2 नोटिस भी जारी किए गए हैं। अब आप ही सोचिए, सरकारी एम्बुलेंस धूल फांक रही है, प्राइवेट एम्बुलेंस खेल कर रहे हैं, तो आखिर मरीज जाए कहां? जवाब मांगने हम मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के पास भी पहुंचे, लेकिन मंत्री जी ने तो पत्रकारों के नाम पर ही पर्चा फाड़ दिया। ऑक्सीजन के भंडारण से लेकर और उसकी आपूर्ति तक हमने सभी व्यवस्थाएं सुचारू की थी, और एम्बुलेंस को भी, जिसके लिए रेफरल के लिए जिन एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है उसकी भी सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। हमने तो 108 जैसी व्यवस्था यहाँ पर लागू की है। उसके अलावा भी यदि कहीं कोई दिक्कत आई है तो हमने उस पर उचित कार्रवाई की है। ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी सर्विसेज में कोई भी कोताही ना बरती जाए। मंत्री जी की बातें और हमारे कैमरे में कैद तस्वीरें दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। ऐसे में बस यही कहा जा सकता है, तुम्हारी फाइलों में अस्पताल का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।